बोझ। बच्चे, ऐसा मैंने कब कहा कि मैं यहाँ हमेशा के लिए रहने के लिए आई हूँ। मैं तो तुम दोनों की गृहस्थी देखना चाहती थी। तुम दोनों यहाँ ठीक हो, खुश हो, देख लिया। बस अब जाना चाहती हूँ। वहाँ घर सूना पड़ा है। मम्मी, आप ही तो कहा करती थी कि घर तो घर के लोगों से बनता है, वरना ईंट गारे की दीवारों को तो सिर्फ मकान कहते हैं। मम्मी, वहाँ कौन है? आप कहीं नहीं जाएंगी। आर्यन की आवाज़ अपराध बोध से थरथरा गई। वह खुद को बहुत असहाय महसूस कर रहा था। जिस माँ ने जीवन भर उस पर अपनी ममता लुटाई, आज उसी माँ का वह ख्याल नहीं रख पाया। उसका मन कर रहा था कि वह चीख चीख कर प्रियंका से लड़े, लेकिन उससे भी क्या हासिल होगा। तू परेशान मत हो आर्यन, मैं 1-2 महीने में फिर आ जाऊंगी। सच? हाँ बेटा। कमला जी ने आर्यन के सिर पर हाथ फेरा। उनकी जिद के कारण आर्यन ने रिजर्वेशन करवा दिया। प्रियंका, तुमने मम्मी से क्या कहा? मैं क्यों कुछ कहूँगी, पर मैं उनके इशारों पर अपनी ज़िंदगी नहीं चलाऊंगी। आर्यन, हम बच्चे नहीं हैं। क्या हम अपना भला बुरा नहीं समझते? फिर क्यों मम्मी हमेशा ये साबित करने में लगी रहती हैं कि मैं मैच्योर नहीं हूँ। उनका हर मामले में दखलंदाजी करने का नेचर ही सारी समस्या की जड़ है, और इस उम्र में उनको हैंडल करना बहुत ही मुश्किल है। बस करो प्रियंका, प्रॉब्लम तुम में है। तुम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। तुम कभी यह नहीं मानती कि तुमसे कभी गलती हो सकती है। तुम्हारा यही घमंड है। आर्यन आगे कुछ कहता, उससे पहले ही कमला जी की आवाज़ ने उसे चुप करा दिया। आर्यन, प्रियंका की भाभी का फ़ोन है। प्रियंका ने तुरंत कमरे से बाहर निकलकर फ़ोन उठा लिया। प्रियंका, कब से तुम्हारा मोबाइल ट्राई कर रही हूँ। खैर, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि मैं और तुम्हारे भैया 2 दिन बाद दुबई जा रहे हैं। बधाई हो भाभी। कितने दिनों के लिए जा रही हो आप लोग? मम्मी का ध्यान रखना। मम्मी? वो हमारे साथ नहीं जा रही। इनकी कंपनी किस किस का खर्चा उठाएगी? मम्मी यहीं रहेंगी। उनके लिए मैंने एक नौकरानी का इंतज़ाम कर दिया है। ये कैसे हो सकता है भाभी? प्रियंका, अब तो निर्णय हो चुका है और हम भी कब तक उन्हें अपने साथ बांधे घूमेंगे। वैसे भी हमें 2 साल बाद तो वापस इंडिया आना ही है। 2 साल? भाभी, प्रियंका, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। दरवाजे पर कोई है। फ़ोन कट गया, पर प्रियंका भूत बनी फ़ोन को हाथ में लिए खड़ी रही। क्या हुआ प्रियंका? अभी तो तुम भाभी को बधाई दे रही थी, और अब शेखर भैया भाभी दुबई जा रहे हैं और मम्मी अकेले रहेंगी। ये कैसे हो सकता है प्रियंका? अभी 2 महीने पहले ही तो उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। उन्हें तो बहुत केयर की ज़रूरत है। यही तो मुझे भैया पर बहुत गुस्सा आ रहा है। भाभी को छोड़ो, पर भैया को तो मम्मी का ख्याल होना चाहिए। मम्मी अकेली कैसे रहेंगी? प्रियंका रुआसी हो गई। प्रियंका, तुम्हारी मम्मी अकेली कहाँ हैं? तुम रहोगी ना उनके साथ? आर्यन, तुम कल ही पूना जाकर प्रियंका की मम्मी को ले आओ यहाँ। प्रियंका भौचक्की रह गई। और नहीं तो क्या, वह यहीं रहेंगी तुम दोनों के पास। प्रियंका, जब तुम छोटी थी और तुम्हें उनकी ज़रूरत थी तो वे तुम्हारे पास थीं। आज उन्हें बच्चों की ज़रूरत है तो तुम्हें उनके साथ होना चाहिए। क्यों आर्यन? हाँ मम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं कल ही मम्मी को लेने जाता हूँ। भैया के वापस आने तक वे हमारे पास ही रहेंगी। प्रियंका अपनी धुंधली आंखों से कभी आर्यन को तो कभी कमला जी को देख रही थी। जो रिश्ते उसके लिए बोझ से ज़्यादा कुछ नहीं था, आज उसी रिश्ते ने उसके आंसुओं को अपनी हथेलियों पर ले लिया था। उसका मन आत्मग्लानि से भर उठा। मम्मी, आर्यन मेरी मम्मी को तभी लेने जाएंगे जब आप वादा करेंगी कि आप अब हमेशा हमारे साथ रहेंगी। हमारे साथ नहीं, बल्कि हम आपके साथ रहेंगे, क्योंकि ये घर आपका है और हम। प्रियंका आगे कुछ कह नहीं पाई और रोने लगी। मेरी बच्ची, हम सब हमेशा साथ साथ रहेंगे। उन्होंने प्रियंका को गले से लगा लिया। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।